वहीं सोनीपत, जिसे कुश्ती और खेलों का गढ़ कहा जाता है, यहाँ के खिलाड़ियों ने देश को समय समय पर कई ओलंपिक पदक दिए हैं, मगर खेल सुविधाएं जिले में दम तोड़ रही हैं। बदहाल स्टेडियम हादसों को न्योता दे रहे हैं और अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। हालात ये है कि कई स्टेडियम की तो सालों से सुध भी नहीं ली गई और प्रशासनिक अनदेखी के चलते अब खिलाड़ी स्टेडियम में डर के साए में जी रहे हैं। स्टेडियम वीरान भी होने लगे हैं। ऐसे में खेल मैदान का जायजा लिया है हमारी सहयोगी कविता शर्मा ने। रोहतक के लाखन माजरा गांव में सिस्टम की बदहाली के चलते एक होनहार खिलाड़ी ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद भी जो है वो प्रशासन नहीं जागा है और यही हालात हरियाणा के ज़्यादातर गांव में बने हुए हैं। इस वक्त हम आदर्श गांव सिसाना में मौजूद हैं और सिसाना के हालात भी लाखन माजरा के हालातों जैसे ही हैं। ये आदर्श गांव का जो स्टेडियम है, ये उसका हॉल है। आपको दिखाते हैं कि देखिए दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, छत पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जो कि सिस्टम की बदहाली की तरफ इशारा कर रहा है कि जो खिलाड़ी हरियाणा का नाम देश विदेश में रोशन करते हैं, आखिर उन खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने में सरकार पीछे क्यों है। ये वो स्टेडियम है जहां पर सैकड़ों बच्चे इस समय प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा जो खेल का मैदान है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है और यहाँ पर अब ग्रामीण अपने बच्चों को भेजने के लिए भी डर रहे हैं। यहाँ पर जो ये वीरानी है ये बताती है कि यहाँ पर समस्याएं कितनी है, जो कि एक बच्चे की जो खेल प्रतिभाएं उभरनी चाहिए वो भी यहाँ पर दम तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। सिसाना गांव की ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, खेल प्रेमी है, कोच हैं, उनसे जानेंगे कि ये समस्या यहाँ पर कब से बनी हुई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा अनूप सिंह दैया। आज उठा रहे हैं, सारा गांव परेशान है। यहाँ तक कि बच्चों को आना भी बंद कर दिया। यहाँ लोगों ने अपने बच्चों को भेजना भी बंद कर दिया। भाई वहाँ पता नहीं, किसी का ज्यादा तो है नहीं, किसी का एक है, किसी के दो है। अगर कोई हादसा हो गया तो बच्चा कहाँ से आएगा। हुड्डा सरकार के समय में ये स्टेडियम बने थे, उसके बाद से आपको क्या लगता है कुछ हुआ है यहाँ पर? यहाँ एक कंक्रीट भी नहीं लगी है। और कहाँ है बढ़ावा? मुझे बढ़ावा तो बताओ ना। कहने से थोड़ा होगा, कुछ करके दिखाओ ना। कोई ये कहते भाई एक ओलंपिक से बच्चा मेडल लिया है, वो कहते 6 करोड़ दे रहे हैं, पॉलिसी है। उससे पहले क्या कर रहे हैं? ओलंपिक में मेडल ऐसे आते हो तो फिर बहुत बच्चे ओलंपिक में चले जाए हमारे सीधे। ओलंपिक में जाने के लिए तो कम से कम भी 8-7 साल 10 साल का सफर चाहिए। उसके लिए बच्चा तैयार होता हो। तैयार होने के लिए हमारे पास कहाँ ये जो हमारा ग्राउंड है वो कहाँ है? मिट्टी से बच्चा ऊपर जाता है, धरती से ऊपर जाता है। तो अब कितना खतरा बना हुआ है यहाँ पे? यहाँ 100% खतरा है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि इस हॉल के दोबारा रिपेयर तो नहीं बल्कि दोबारा बनवाया जाए। ये तो बच्चों में कम से कम 50 बच्चे आ जाते हैं मेरे पास, तो उनकी सुविधा के लिए तो कुछ नहीं है ना। जो सुविधा होगी जब बड़ा बड़ा आगे बढ़ेगा मैडम। ये भी यहाँ पर 2-3 चीज़ों की इतनी जरूरत है। एक तो बिजली की, बिजली कम से कम 5 साल हो लिया बिजली गाँव में, इसमें स्टेडियम बिल्कुल भी नहीं है। SDO तो हमने दरखास्त दी थी कि हमारा बिजली का बिल भरा जाए, बोले हमारे पास बजट नहीं है। यह चीज़ मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप कहीं भी ऊपर चले जाओ, ऊपर भी गए, उड़े भी, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस गांव में हुड्डा सरकार के समय में खेल स्टेडियम की सौगात दी गई थी और यहाँ पर जो सैकड़ों खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, लेकिन तब से लेकर अब तक इस स्टेडियम की सुध नहीं ली गई है। ये स्टेडियम का मेन हॉल है और पूरी तरह से ये डैमेज हो चुका है, जर्जर हो चुका है। इसकी जो छत है वो कभी भी गिर सकती है, जो दीवारें हैं वो जवाब दे चुकी हैं, दरवाजे हैं वो जंग खा चुके हैं। यानी सिस्टम की बदहाली यहाँ पर भी जो है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहाँ पर अब इतना सन्नाटा छाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए आते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से खाली है। कुछ एक खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, लेकिन ग्रामीण अब अपने स्टेडियम की इस हालात को देखकर अपने बच्चों को यहाँ भेजने से डरने लगे हैं। गांव के एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है और क्या कंडीशन है? मैडम नमस्ते, मेरा नाम धर्मवीर है, मैं सिसाना गांव का निवासी हूं। ये जो स्टेडियम है तभी मैं उसमें से ऊपर से लेवड़े गिर रहे हैं, बच्चे डरते अंदर घुसते हुए, खिड़की दरवाजे सारा बुरा कंडीशन है। जो ये हॉल है अभी इतना डैमेज हो चुका है। जी मैडम। तो क्या अब ये बंद कर दिया गया है क्या? बस मैम वो डरते बंद कर रखा है, क्योंकि बच्चों को कोई हादसा ना हो जाए, ऊपर से कुछ गिर गया, कोई एक्सीडेंटली, जैसे लाखन माजरे का आप बता रहे हैं,
हमने भी देखा, वो बहुत दर्दनाक था और देख करके रोंगटे खड़े हो गए। कितना डरे हुए हैं ग्रामीण यहाँ बच्चों को भेजने में? अभी तो मैम इस टाइम पता यहाँ चहल पहल होती थी, सैकड़ों की संख्या में आते थे। अभी तो बच्चे बस आते हैं, थोड़ा अपने ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, थोड़ा रेस वेस मारते हैं, अंदर तो कोई घुसता ही नहीं। डर बना हुआ है? हाँ, काफी दहशत है इसमें, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ हर एक पेरेंट्स बोलता है भाई देखो वहाँ नहीं जाना, उसमें हमें नहीं घुसते मैम, हम भी अपने ग्राउंड का मेंटेनेंस करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये ग्रामीण हैं और खिलाड़ी हैं जो अपनी जो सिस्टम की व्यवस्था है, जो अनदेखी है, प्रशासनिक अनदेखी, खेल विभाग की अनदेखी, उसको उजागर कर रही हैं। और ये जो हॉल है ये डैमेज पड़ा है, कितने डरे हुए हैं खिलाड़ी? ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इधर बच्चे इसमें घुसते भी नहीं है, अपना बाहर ही सोचते हैं, सर्दी आए गर्मी आए या चौमासा आए कुछ भी आए बाहर ही रहते हैं, सारी अपनी बाहरी प्रैक्टिस करते हैं। तो कब से है ये समस्या यहाँ पर? समस्या बहुत लंबे टाइम से चल रही है ये। तो अब तो सर्दी आ गई, आप लोगों को बाहर ही प्रैक्टिस करनी है? हाँ, सारी बाहरी प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या कंडीशन है अभी इसकी? कभी भी कंडीशन बिल्कुल जीरो है इसकी। ये जो पिलर्स हैं वो कभी भी गिर सकता है। मौत को दावत देता ये स्टेडियम का मेन हॉल है, जिसे अब बंद कर दिया गया है और ग्रामीण अब यहाँ पर अपने बच्चों को भेजने में भी डरने लगे हैं। तो ये थे आदर्श गांव सिसाना के खेल स्टेडियमों का सूरत हाल, जहाँ पर खिलाड़ी न केवल समस्याओं से दो चार हो रही हैं, बल्कि प्रशासन और अनदेखी के चलते यहाँ पर खेल प्रतिभाएं भी दम तोड़ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन आखिरकार किस हादसे का यहाँ पर इंतजार कर रही है और सरकार और प्रशासन आखिरकार हादसों के बाद ही क्यों जागते हैं। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।